दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप यूएएन को एक्टिवेट कर सकते हो और अपने पीएफ अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। अब आप उमंग ऐप के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है। इसको एक्टिवेट करने के बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो यूएएन नंबर के माध्यम से और पासवर्ड के माध्यम से। तो यूएएन एक्टिवेट होने के बाद आपको वन टाइम पासवर्ड मिलेगा, उसको यूज करके आपको परमानेंट पासवर्ड बनाना होगा, फिर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाओगे। तो चलिए पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे यूएएन को एक्टिवेट करना है। लेटेस्ट प्रोसेस क्या है एक्टिवेट करने का। तो यूएएन एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है उमंग, UMANG। उमंग सर्च करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एप्लीकेशन आता है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, सिंपली ओपन कर लेता हूँ। उमंग ऐप ओपन करने के बाद अगर इस टाइप का लिखा हुआ मिलता है डेवलपर मोड इज इनेबल्ड, तो सबसे पहले आप अपने उमंग ऐप से बाहर आ जाओगे और अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन करना है और सेटिंग में जाके सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। ये सेटिंग दिखाई देगा, इस सेटिंग को यहाँ से ऑफ कर देना है। ये सेटिंग ऑफ करने के बाद वापस से आपको उमंग ऐप ओपन करना है। उसके बाद उमंग ऐप यहाँ पे जो भी आपसे परमिशन मांगता है अलाउ कर देना है। यहाँ पे अब आप प्रोफाइल पे टैप करोगे और गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे उमंग ऐप में। इसके लिए रजिस्टर हियर पे टैप करना है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इस पे सेलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो इंटर करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको एमपिन भी सेट कर लेना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर से करना है। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से आसानी से रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद उमंग ऐप ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च करना है EPFO, या फिर यहाँ पे आपको मोस्ट सर्च डिपार्टमेंट में EPFO पहला ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको यूएएन एक्टिवेशन ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है और यहाँ से गेट स्टार्टेड इस पे टैप करना है। अब इस टाइप का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप अपना यूएएन नंबर एंटर कर दोगे। यूएएन नंबर आपको पता नहीं है तो वो आप आसानी से EPFO के वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो। यूएएन नंबर 12 डिजिट का होता है। उसके बाद आप अपना आधार नंबर एंटर कर दोगे। आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ नहीं है तो सबसे पहले आप आधार सेंटर जा करके मोबाइल नंबर अपडेट करा लोगे। सारा डिटेल एंटर करके इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेंड ओटीपी इस पे टैप करना है। उसके बाद आधार की तरफ से SMS में ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपके फेस को स्कैन किया जाएगा। स्कैनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें इंश्योर कर लेनी है, जैसे कि आपके फेस पे प्रॉपर लाइट आ रहा हो, क्लियरली आपका फेस विजिबल हो, शेडोज वगैरह ना हो। अगर आप मोबाइल के फ्रंट कैमरा से स्कैन करने वाले हो तो फ्रंट कैमरा को साफ कर लेना है और अपने मोबाइल कैमरा को आई लेवल पे रखना है, आंखों के लेवल पर रखना है और थोड़ा स्थिर रहना है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। उसके बाद स्कैनिंग के लिए जो भी परमिशन मांगा जाता है कैमरा का, उसको अलाउ कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई देगा, उस सर्कल के अंदर आपको फेस रखना है। इसके अलावा मेक श्योर कर लेना है कि आपके सिर के पीछे कोई लाइट नहीं है। अगर पीछे लाइट होगा तो अच्छी तरीके से फेस स्कैन नहीं हो पाएगा, यानी कि लाइट आपके सामने होना चाहिए, फेस पे लाइट आना चाहिए, ना कि फेस के पीछे। इसके अलावा अगर आपने ग्लासेस पहन रखा है तो उसको हटा देना है। सर्कल के अंदर फेस रखने के बाद जैसे ही सर्कल ग्रीन हो जाएगा आपको अपने आंखों को मल्टीपल टाइम्स ब्लिंक करना है कंटिन्यू, जब तक कि ये ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लिक नहीं कर लेता। तो चेक बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड कर लेना है। अब इस टाइप का कैमरा ओपन हो जाता है। इस सर्कल के अंदर आपको अपना फेस रखना है। जैसे ही सर्कल ग्रीन होगा आपको आंख ब्लिंक करते रहना है, आंख मटकाते रहना है और इस तरीके से पिक्चर कैप्चर हो जाता है। वैसे मैंने देखा है कि एक बार में ये आसानी से नहीं होता है, 2-3 बार मैंने ट्राई किया तब ये सक्सेसफुली कैप्चर हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाता है यूएएन एक्टिवेशन के लिए। बस आपको सारी चीजें वेरीफाई कर लेनी है, जैसे कि नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। इस तरीके से यूएएन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। अब आपके मोबाइल नंबर पे SMS में EPFO की तरफ से डिफॉल्ट पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को यूज करके आपको अपना एक परमानेंट पासवर्ड बना लेना है, यानी कि डिफॉल्ट पासवर्ड को यूज करके पासवर्ड को चेंज करना है। अब यहाँ से क्लोज करके ऐप से बाहर आ जाना है और अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल पे जाके सर्च करना है EPFO सर्च करने के बाद ये वेबसाइट दिखाई देगा, इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद सर्विसेज में फॉर एम्प्लॉयज इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विसेज इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से इसको कट कर देना है। अब यहाँ पे आप अपना UAN नंबर एंटर कर दोगे। अगर आपको UAN नंबर
पता नहीं होता है तो नो योर यूएएन नंबर यहाँ से आप उसको पता भी कर सकते हो। यूएएन नंबर इंटर करने के बाद जो भी एसएमएस में डिफॉल्ट पासवर्ड आया है वो यहाँ पे इंटर कर देना है और यहाँ से साइन इन इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एसएमएस में ओटीपी आता है 6 डिजिट का, वो इंटर करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो जो भी एसएमएस में ईपीएफओ की तरफ से डिफॉल्ट पासवर्ड मिला है वो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड में इंटर कर देना है और नया पासवर्ड अपने अनुसार बनाने के लिए न्यू पासवर्ड में इंटर कर देना है और सेम पासवर्ड को इंटर करके कंफर्म न्यू पासवर्ड में कंफर्म कर देना है और उसके बाद गेट आधार ओटीपी इस पे क्लिक करना है। अब आधार की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी इंटर करके चेंज पासवर्ड इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से क्लिक हियर टू लॉगिन इस पे क्लिक करना है। अगर ये बॉक्स दिखाई देता है तो इसको कट कर देना है। यहाँ पे अब आप यूएएन नंबर और नया बनाया हुआ पासवर्ड इंटर करके साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस में ओटीपी आता है, वो इंटर कर देना है और सबमिट करना है और इस तरीके से आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाता है और पीएफ अकाउंट लॉगिन हो जाता है। और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है पीएफ अकाउंट का उसे भी आपको याद रखना है यूएएन नंबर के साथ साथ।